बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 6 से इम्पोर्टेंट टॉपिक बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि इससे पहले मैं आर्किया के बारे में काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो 3 डोमेन्स पे मुश्तमिल है, जिसमें से पहला डोमेन द आर्किया, सेकंड डोमेन द यूबैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया और थर्ड डोमेन यूकैरिया, जिसमें हमारे पास 4 किंगडम इंक्लूड हैं, द प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। स्टूडेंट्स देखें, ये जो वर्ड बैक्टीरिया है दिस इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन। ये भी हमारे पास यानी ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक ओरिजिन में अगर देखा जाए ये वर्ड निकला है बेसिलस से। किससे? बेसिलस। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बेसिलस कहते हैं रॉड शेप को। किसको? रॉड शेप। तो रॉड शेप स्ट्रक्चर वाली एक बैक्टीरिया पहले दरियाफ्त की गई, तो इस वजह से इसका नाम बैक्टीरिया रखा गया बिकॉज ऑफ हैविंग बेसिलस स्ट्रक्चर और रॉड शेप स्ट्रक्चर। बाद में बताऊंगा कि रॉड शेप स्ट्रक्चर बैक्टीरिया कहाँ पे कैसे डिस्कवर की गई। ये स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया है ये इंतहाई स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट यानी हमारे साथ ए स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म में शुमार होते हैं। स्मॉलेस्ट भी है और यू कैन से कि हमारे साथ सिंपलेस्ट भी है। दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट, प्लस आप लोग ऐड कर सकते हैं कि यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, एक सेल से बना हुआ यानी यूनिसेलुलर है एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास इससे पहले के जो यूकैरिया थे, सॉरी आर्किया थे। स्टूडेंट्स देखिए, इससे पहले हमारे पास जो आर्किया थे वो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के जो ऑर्गेनिजम्स मैंने डिस्कस किए उसको हम आर्किया कहते हैं, वो भी हमारे साथ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक नेचर रखने वाले थे। तो हमारे साथ बैक्टीरिया भी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपलेस्ट है, यूनिसेलुलर है, लेकिन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन से? प्रोकैरियोटिक। जैसा कि मैंने कल कहा था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होंगे जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। तो सेम लाइक आर्किया का अपना डोमेन बना, क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनसे डिफरेंट थे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के और आरएनए के हवाले से उनको अलग किंगडम दिया गया और बैक्टीरिया को अलग डोमेन में रखा गया, उनको अलग डोमेन मिला आर्किया को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे साथ बैक्टीरिया है इनके बारे में देखें कि साइंटिस्ट नेम्ड एंटोनी वॉन लीवनहोक, वी कॉल देम द एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक एक साइंटिस्ट था जो तकरीबन आप लोग पीरियड लिख सकते हैं इसका द 1673। स्टूडेंट्स, आप लोगों को नॉलेज में होगा कि हमारे साथ सेल की डिस्कवरी 1665 में हो गई है, लेकिन एंटोनी वॉन लीवनहोक ने इसने कुछ मखलूक देखा, यानी यू कैन से कि सीन और ऑब्जर्व, इसने मुशाहिदा किया, ऑब्जर्व किया इसने स्मॉल क्रिएचर को। किसको? स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा खिलकत या यू कैन से कि इसको कुछ मखलूक नजर आया, खासकर तालाब के पानी में उन्होंने देखा था। बेसिकली वी कॉल देम द एनिमल क्यूल, एनिमल लाइक कुछ मॉलिक्यूल्स देखे गए थे, एनिमल क्यूल्स। तो एनिमल लाइक कुछ मॉलिक्यूल्स देखे गए थे, उसमें इनको बैक्टीरिया के बारे में भी कुछ शवाहिद मिले थे। लेकिन आपकी बुक में एक सेंटेंस है कि इन लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी, यानी जब 19वीं सदी की सेकंड लास्ट शुरू हो गई 19th सेंचुरी के लास्ट में, तो द साइंटिस्ट जिसका नाम है लुइस पास्चर और एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसका नाम है द रॉबर्ट कोच। कुछ लोग इसको कॉक, कुछ लोग इसको कोच पढ़ते हैं। तो जब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया और इन दो साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया का पैथोजेनिक नेचर मालूम किया। पैथोजेनिक से मुराद कि कुछ बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग भी है, बैक्टीरिया का पैथो
जेनिक नेचर जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा शवाहिद इकट्ठे होने लगे कि आया ऐसा कुछ मखलूक ज़रूर होगा जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज़म्स को बीमार कर लेते हैं, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स भी मिलेंगे जो प्रोकैरियोटिक नेचर रखने वाले जस्ट एक सेल पे मुश्तमिल होंगे। तो लुईस पास्चर कौन था? स्टूडेंट्स नोट के लिए, लुईस पास्चर एक काफ़ी नॉन बैक्टीरियोलॉजिस्ट गुजरा है अपने दौर का, बैक्टीरियोलॉजिस्ट। इसके मुकाबले में ये जो रॉबर्ट कोच है यू में से एक पैथोलॉजिस्ट है। स्टूडेंट्स बैक्टीरियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट से मुराद क्या? दोज हु आर एक्सपर्ट इन स्टडी ऑफ बैक्टीरिया वी कॉल देम द बैक्टीरियोलॉजिस्ट, और जो पैथोलॉजी से रिलेटेड एक्सपर्ट हो, मीन डिजीज के बारे में जिसके पास नॉलेज हो। पैथोलॉजी द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट डिजीजेस, पैथोजेंस दोज एजेंट्स विच कॉज डिजीजेस, और पैथोलॉजिस्ट जो इनके एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच है, तो इस रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले एक बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया, या इसने एक बैक्टीरिया देखा जो पहले मैंने कहा कि जो रॉड शेप का था, और वो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया, यू कैन राइट हियर द बैक्टीरिया एंथ्रेक्सिस, यानी एंथ्रेक्स एक किस्म की बीमारी है, एंथ्रेक्सिस एक किस्म की बीमारी है। तो खासकर कैटल्स में यानी माल मवेशी में लगती है, तो वहां से इन्होंने एक बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया। तो वो बैक्टीरिया जो है नेचर उसका बेसिलस था, नेचर उसका बेसिलस था। यहाँ पे आप लोगों को मैंने पहले भी लिखा है बेसिलाई नेचर रखने वाला, बेसिलस मीन रॉड शेप रखने वाले शेप को हम बेसिलाई या बेसिलस कहते हैं। तो ये रॉड शेप वाली बैक्टीरिया सबसे पहले देखी गई, दैट सो इसका नाम रखा गया बैक्टीरिया। तो इस सारा काम बेसिकली एंटोनी वॉन लेवनहोक के बाद किसके सिरे जाता है? वी कॉल द रॉबर्ट कोच, जो एक पैथोलॉजिस्ट था जिसने बैक्टीरिया का डिजीज कॉजिंग नेचर भी एक्सप्लेन किया कि आया ऐसे बैक्टीरिया भी मिलते हैं जो डिजीज कॉज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बैक्टीरिया रहते कहाँ हैं? तो बैक्टीरिया का अगर हम हैबिटाट के बारे में देखें तो यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह लिखे, बैक्टीरिया लिव एवरीवेयर, बैक्टीरिया लिव एवरीवेयर, बैक्टीरिया हर उस जगह रहती है वेयर लाइफ एवरीवेयर वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, यानी बैक्टीरिया हर उस जगह रहती है वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, जहां पे जिंदगी मुमकिन हो। दैट इज लिख लें स्टूडेंट्स, जिंदगी कहाँ पे मुमकिन होगी? देखा क्या है कि जिंदगी मुख्तलिफ जगहों पे मुमकिन है। जैसा कि आप लोगों के नॉलेज में होगा कि अगर हम देखें एयर में भी जिंदगी मुमकिन है, ऑफ कोर्स बैक्टीरिया एयर में भी आपको मिलेंगे। नॉट ओनली एयर, वाटर में भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। नॉट ओनली वाटर, यू में से के लैंड पे भी आपको बैक्टीरिया मिल सकते हैं। इवन के कुछ बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन के लवर होते हैं, यानी कोल्ड एनवायरनमेंट के लवर भी होते हैं। आर्कटिक रीजन में भी आपको मिलेंगे, आर्कटिक रीजन में जहां पे काफी सारा साल बर्फ पड़ा रहता है। और हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स में जहां पे काफी उबला हुआ पानी, यानी यू कैन से तकरीबन 90 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, तो वहां पे भी बैक्टीरिया को देखा गया है। नॉट ओनली यहाँ पे, अगर हम देखें इनसाइड यानी एनिमल बॉडी, यानी यू में से कि जो जानवर हैं इनके बॉडी में भी आपको बैक्टीरिया मिल सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया कुछ मुफीद यानी यूजफुल यानी फंक्शन भी परफॉर्म कर लेते हैं, और कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी है जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया लिव एवरीवेयर वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, जहां पे जिंदगी मुमकिन हो। तो जिंदगी अगर देखिए एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो वहां पे भी मुमकिन है, हवा में भी जिंदगी मुमकिन है, और इसके साथ साथ खुश्की पर भी जिंदगी मुमकिन है। तो डिफरेंट जगहों पे, इवन कि हमारी बॉडी को देखा जाए तो बॉडी, एनिमल बॉडी के इनसाइड भी बैक्टीरिया रहा कर सकती है। और ये जो बैक्टीरिया है प्ले वाइटल रोल इन डेली लाइफ, वाइटल रोल इन डेली लाइफ, हमारे
डेली लाइफ में भी अहम किरदार अदा करती है। जैसा कि आप लोग दूध से दही बनाते हैं तो बैक्टीरिया का यूज़ है, इवन के शराब बनाने के कारखानों में इसको यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक्स इनसे तैयार की जाती हैं। स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया की जो यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक है या यूजेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। जस्ट आप लोग यहाँ तक सिर्फ इतना देखें कि हमारे साथ बैक्टीरिया हर उस जगह पाई जाती है जहाँ पे जिंदगी मुमकिन हो। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एक गहरा सांस इन कर ली, इनहेल कर ली, यानी सपोज मैं सांस लेता हूँ, सांस को यानी हवा को इन कर लेता हूँ, सपोज मैंने सांस को इन किया, माउथ को बंद किया, नोज को भी बंद किया, अब हवा को निकालूंगा, इस हवा में बैक्टीरिया होंगे और इन बैक्टीरिया की तादाद को अगर मैं काउंट करना चाहूं तो ये बैक्टीरिया की तादाद दुनिया में दूध देने वाले जानवरों की तादाद से ज्यादा होगी। तो इतने काफी ज्यादा तादाद में बैक्टीरिया, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इतने काफी ज्यादा तादाद में आपको बैक्टीरिया मिलते हैं। स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है कि हम बैक्टीरिया को अब क्लासिफाई करेंगे, यानी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बैक्टीरिया की जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैटेगरी बेस पे हम कर सकते हैं। यानी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन इवन के आप लोग यहाँ पे लिख लें, ऑन बेसिस ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरिया को हम सेल वॉल के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, जेनेटिक्स के लेवल पे भी हम बैक्टीरिया को यानी क्लासिफाई, इनके क्लासेस बना सकते हैं। ना सिर्फ ए बल्कि यहाँ पे आप लोग लिखे फॉर्म आर शेप के लेवल पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। मोटिलिटी के हरकत कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो मोटिलिटी के बेस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। मूड ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया अपने लिए ग़िज़ा कैसे लेती है, न्यूट्रिशन के बेस पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेस पे भी हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस में इनको हम ले सकते हैं। तो बैक्टीरिया को क्लासिफाई करना इतना आसान काम नहीं, बल्कि आप लोगों को कम्प्लेक्सिटी देखनी होगी, उसके बाद हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके बुक में कुछ क्लासिफिकेशन यानी मूड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से कि ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, सेल वॉल के हवाले से कि पॉजिटिव बैक्टीरिया है या नेगेटिव टाइप बैक्टीरिया है, और इसके साथ साथ फॉर्म और शेप के हवाले से क्या या गोल शेप के होते हैं, या यहाँ पे मैंने लिखा कि रॉड शेप के बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरीकों से की गई है। तो यहाँ पे आप लोगों के बुक में जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला एक क्लास बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन के बारे में वो है द प्रोटियोबैक्टीरिया। व्हाट? प्रोटियोबैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटियोबैक्टीरिया क्या है। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें यहाँ पे वर्ड है बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पे है प्रोटियो, तो प्रोटियो से मुराद के ये बैक्टीरिया का काफी ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है। प्रोटियो से मुराद डाइवर्स मीन इख्तिलाफ रखने वाला, काफी ज्यादा। तो बैक्टीरिया का ये डाइवर्स ग्रुप है, इसमें काफी ज्यादा अकसाम के अनवा के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये डाइवर्स ग्रुप है बैक्टीरिया का, और इस ग्रुप में आप लोग लिख लें कि दिस ग्रुप इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होते हैं द पोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। पोटो ऑटोट्रॉपिक मीन जो फोटोसिंथेसिस कर सके उनको फोटो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। द कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटो यानी केमिकल को यूज करके खुद खुराक तैयार कर सके, वी कॉल देम द कीमो ऑटोट्रॉपिक। नॉट ओनली द फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक प्लस आप लोग ऐड कर लेंगे इस ग्रुप में यानी प्रोटियोबैक्टीरिया में कुछ एरोबिक भी आपको मिलेंगे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायर करेंगे, और कुछ मेंबर इनके एनएरोबिक भी आपको मिलेंगे जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पायर कर लेते हैं, अपने लिए एनर्जी रिलीज कर लेते हैं। तो प्रोटियोबैक्टीरिया एक डाइवर्स ग्रुप है, इसमें इंक्लूड है द पोटो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप, एरोबिक, एनएरोबिक वगैरह वगैरह। तो स्टूडेंट्स अब डिटेल से पढ़ेंगे कि इस प्रोटियोबैक्टीरिया की मजीद कौन से क्लासेस हैं। स्टूडेंट्स, जो प्रोटियोबैक्टीरिया है जिसमें काफी डाइवर्स, जिसमें कुछ पोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक और एरोबिक, एनएरोबिक भी हो सकते हैं, लेकिन ए स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो बाद में मैं बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेल वॉल बताऊंगा, उसमें आप लोगों को ग्राम नेगेटिव का इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं। तो प्रोटियोबैक्टीरिया को हम मजीद सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए, मैंने मेन हेडिंग क्या दिया,
द ए, यहाँ पे आप लोग सब हेडिंग में इसको रोमन में से फर्स्ट ले लें। तो प्रोटियोबैक्टीरिया में सबसे पहला क्लास मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है हमारे पास अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। व्हाट? अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, यानी एक टाइप बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे मैंने क्या रखा? अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। ये जो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया है, ये कौन सी बैक्टीरिया होंगे? स्टूडेंट्स ये नोट कर लें कि बैक्टीरिया ए ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं। तो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया ए वो है, दे फॉर्म ए बनाते हैं एसोसिएशन, एक खास किस्म का ताल्लुक बना लेते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं किसके साथ? विद यूकैरियोटिक होस्ट के साथ, यानी एक एसोसिएशन बनाते हैं जिस एसोसिएशन को आप लोग नाम दे सकते हैं द म्यूचुअलिज्म। आप लोगों के नॉलेज में होगा कि हमारे साथ मेन एसोसिएशन जो है उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। तो एक सिम्बायोसिस एक एसोसिएशन है दो पार्टनर के दरमियान। ये जो हमारे पास म्यूचुअलिज्म है, एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दोनों पार्टनर्स को फायदा मिलता है। ऐसे एसोसिएशन बनाने वाले ग्रुप को हम नाम देते हैं अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। स्टूडेंट्स एग्जांपल को देखिए, अगर हम लेग्यूम्स वाले प्लांट्स को देखें, लेग्यूम्स प्लांट्स यानी वो पौधे जो पली पैदा करते हैं, जैसा कि मटर पली, सोयाबीन, फ्रेंच बीन, जिनकी यानी ऊपर पल्ली पैदा करने वाले हो, इन लेग्यूम प्लांट्स के रूट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी रूट्स में स्पेसिफिक राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वी कॉल देम द नोड्यूल्स। वहां पे नोड्यूल्स होते हैं। अब देखिए, ये लेग्यूमिनस प्लांट यूकैरियोट है। क्या है शाबाश? यूकैरियोट है। अब इस यूकैरियोट प्लांट के साथ बैक्टीरिया का नाम है द राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया इन नोड्यूल्स में रहा करती है। कहां पे रहती है? नोड्यूल्स में। तो ये राइजोबियम नोड्यूल्स में रहती है। यहाँ पे इस बैक्टीरिया का मेन फंक्शन ये है, इसके लिए जो फायदा यानी लेग्यूम प्लांट के लिए वो है कि जब फिजा से नाइट्रोजन बारिश की शक्ल में या बारिश के साथ नीचे आता है, तो बारिश के पानी जब इस नाइट्रोजन को फिजा से मिट्टी में ले आती है, तो यहाँ पे ए इन नोड्यूल्स में मौजूद होती है। तो यहाँ पे ए नाइट्रोजन की फिक्सेशन करती है। नाइट्रोजन की फिक्सेशन से मुराद कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना किस चीज में? नाइट्रेट में। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और ये फिक्सेशन कौन करता है? बैक्टीरिया राइजोबियम, जो कहाँ रहती है? नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स में, यानी रूट्स ऑफ लेग्यूम्स में। तो देखिए, लेग्यूम प्लांट के लिए नाइट्रेट अवेलेबल मीन सॉइल को फर्टाइल करते हैं। राइजोबियम के लिए वहां पे रिहाइश भी मिलती है और वहां पे स्टे भी होती है और वहां पे उसके लिए फूड भी अवेलेबल होता है। तो दोनों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक जो दोनों को फायदा दे, उसको हम सिम्बायोसिस में म्यूचुअलिज्म का नाम देते हैं। सिम्बायोसिस से मुराद लिविंग टुगेदर, जो आपस में इकट्ठे रहते हैं। डियर स्टूडेंट, सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे द बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया। व्हाट? द बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा, वहां पे एक हमारे पास अल्फा बैक्टीरिया होते हैं और एक प्रोटियो में बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया होते हैं। ये जो बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया है, इसके बारे में देखें। ये जो बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया के बारे में आप लोगों को नॉलेज में होगा कि भी हमारे पास ग्राम नेगेटिव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सारा का सारा ग्रुप ग्राम नेगेटिव है, अल्फा हो, बीटा हो, प्रोटियो हो। तो यहाँ पे देखिए, ये भी हमारे पास ग्राम नेगेटिव है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये रोल अदा करती है नाइट्रोजन के रिसाइकलिंग में। किसमें? नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग करती है। नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग से मुराद कैसे? कि बाई ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीडाइज करती है बाई ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया, NH4 लिखेंगे, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं इनसे क्या बनाते हैं? वी कैन राइट हियर द नाइट्राइट और नाइट्रेट। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट का बनाना अमोनिया से एक किस ग्रुप का काम है? वी कॉल देम द बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया। और बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया न्यूट्रिशन के हवाले से अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशनली डाइवर्स ग्रुप है। न्यूट्रिशनली डाइवर्स से मुराद के
कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक हैं, कुछ हेटेरोट्रोपिक हैं जो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कुछ कीमो ऑटोट्रोपिक कहलाते हैं। तो न्यूट्रिशनली डाइवर्स हैं और नाइट्रोजन को क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। नाइट्रोजन जब फिजा से यहाँ पे देखिए नीचे आया तो इसने फिक्स किया यहाँ पे, इस अब नाइट्रोजन को दोबारा निकाल देते हैं। और अगर इसकी हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो एक बैक्टीरिया है जो 10th के बुक में भी आपको मिलेगा, नाइट्रोसोमोनास। तो नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग में रोल अदा करती है। तो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट ग्रुप वी कॉल देम द गामा प्रोटियोबैक्टीरिया। व्हिच वन? गामा प्रोटियोबैक्टीरिया। गामा प्रोटियोबैक्टीरिया कौन सी है? इस ग्रुप में इंक्लूड सल्फर बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया? सल्फर बैक्टीरिया। इसको हम सल्फर बैक्टीरिया क्यों नाम देते हैं? गामा प्रोटियोबैक्टीरिया जो है, कौन सी शाबाश, गामा प्रोटियोबैक्टीरिया एक किस्म की मैकेनिज्म करती है। गौर से देखिए, आम फोटोसिंथेसिस में हम लिखते हैं H2O प्लस CO2। यहां पे मैं H2 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो अपने लिए क्या करते हैं, फूड तैयार करते हैं। और वहां पे आम फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, यहाँ पे सल्फर एज ए वेस्ट बनता है। तो ऐसी बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन सल्फाइड को इंस्टेड ऑफ वाटर यूज कर लें और सल्फर को एज ए वेस्ट बनाएं, इसको हम गामा प्रोटियोबैक्टीरिया का नाम देते हैं। और इसमें इंक्लूड होते हैं सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया। अगर हम इनकी एग्जाम्पल लेना चाहें तो ब्लू सल्फर बैक्टीरिया है, ब्लू सल्फर, और द नेक्स्ट इज द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कौन से? ब्लू सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं गामा बैक्टीरिया के ग्रुप में। स्टूडेंट्स, नंबर 4th वी कॉल देम द डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया। व्हाट? डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया। इस डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया यानी इसमें इंक्लूड है, यहां पे नोट कर लें कि इसमें इंक्लूड है स्लाइम सेक्रेटिंग बैक्टीरिया। स्लाइम सेक्रेटिंग में बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, ये वो बैक्टीरिया है जो एक खास किस्म का स्टिकी म्यूकस अपने बॉडी के ऊपर बना लेते हैं, उसको हम उसकी वजह से हम इसको स्लाइम बैक्टीरिया का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट कर लें कि जो डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया है, जब कंडीशन इनके लिए क्या हो, कंडीशन इनके लिए ड्राई हो और नाक के ड्राई हो, फूड इनके लिए स्केयर हो, जब खुराक की इनके लिए किल्लत हो और मौसम या एनवायरमेंट सॉइल वगैरह ड्राई हो, तो क्या करते हैं, दे एग्रीगेट, ये आपस में जमा होना शुरू हो जाते हैं इस ग्रुप की बैक्टीरिया, डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया के, और एग्रीगेट करते हैं टू फॉर्म, क्या बनाते हैं, फ्रूट बॉडीज, यानी एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम फ्रूट बॉडीज का नाम देते हैं। और आल्सो फॉर्म इस ड्राई और हार्श कंडीशन से बचने के लिए, ताकि फ्यूचर के लिए सर्वाइव कर सके, आल्सो फॉर्म व्हाट, द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वी कॉल द माइक्सोस्पोर। ये माइक्सोस्पोर भी बना लेते हैं, खास किस्म के स्पोर्स बनते हैं इनके, जो इन कंडीशन को सर्वाइव कर लेते हैं या बर्दाश्त कर लेते हैं। जब हालात इनके लिए ड्राई से वेट आ जाए और फूड इनके लिए अवेलेबल हो, तो दोबारा से ये बैक्टीरिया अपना लाइफ स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया। नेक्स्ट एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, द 5th वन वी कॉल देम द एप्सिलॉन। व्हाट? एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया। हमारे पास ये जो प्रोटियोबैक्टीरिया है, इसके बेसिकली अगर आप देखें तो इसके क्लासिफिकेशन में आप लोगों को, प्रोटिया की क्लासिफिकेशन में आप लोगों को 5 मिलेंगे, अल्फा प्रोटियो, बीटा प्रोटियो, गामा प्रोटियो, डेल्टा, और एक है एप्सिलॉन। इस सब क्लास को अगर हम देखें, दिस सब क्लास यानी बैक्टीरिया का एक सब क्लास है, इसमें ज्यादातर मेंबर्स पैथोजेनिक हैं। कौन से हैं? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक से मुराद जो डिजीज काज कर ले, यानी इस ग्रुप के जो बैक्टीरिया हैं वो डिजीज काज करने में, यानी मुलविस या यू कैन से के अक्सर देखे गए हैं, डिजीज कॉज कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया ये भी नोट कर लें कि ये भी हमारे पास नेगेटिव ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी ग्राम के नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। ग्राम बाद में समझाऊंगा कि इसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों कहते हैं। तो एप्सिलॉन में अगर हम एक बैक्टीरिया को देखना चाहें, आप लोगों ने सुना होगा जो स्टमक में अल्सर काज करती है, वी कॉल देम द हेलिकोबैक्टर। व्हाट? हेलिकोबैक्टर
पाइलोरी। ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये स्टमक में स्पेसिफिकली म्यूकस मेम्ब्रेन इनका डैमेज करती है, तो अल्सर काज करती है। एच पाइलोरी भी इसको हम नाम देते हैं। तो दिस इज द एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया। स्टूडेंट्स यहां पे देखें, बैक्टीरिया का एक मेन क्लास क्या हुआ, प्रोटियो। प्रोटियो के फिर 5 क्लासेस। यहां पे मैं हेडिंग दूंगा बी का। बी में मैं बैक्टीरिया का एक नेक्स्ट क्लास दूंगा, वी कॉल देम द क्लेमाइडियस। व्हाट? क्लेमाइडियस। ये जो क्लेमाइडियस है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास नेगेटिव बैक्टीरिया है, यानी ग्राम का नेगेटिव बैक्टीरिया समझा जाता है। फिर से कहूं कि इसका एक अपना लेक्चर है, इंशाल्लाह वहां पे मैं कवर करूंगा। और क्लेमाइडियस जो है ये भी काफी ज्यादा, इसमें जो इंक्लूड है वो भी पैथोजेनिक होते हैं, मीन डिजीज कॉज करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड मिलेगा, नोटोरियस पैरासाइट। नोटोरियस पैरासाइट होते हैं जो काफी ज्यादा नॉन पैरासाइट होते हो। आप किसके नोटोरियस पैरासाइट हैं? ह्यूमन के, यानी इंसान में काफी ज्यादा डिजीज काज कर लेती है। अगर हम क्लेमाइडियस की डिजीजेस को देखना चाहें तो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक हिस्सा, लास्ट पार्ट यूरेथ्रा होता है। ये यूरेथ्रा को डैमेज करती है, वी कैन से द यूरेथ्राइटिस काज करती है। फीमेल का एक हिस्सा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से जो विजाइना के बाद स्टार्ट होके एंट्रेंस ऑफ द यूट्रस कहलाता है। यूट्रस का एक गेट होता है, उसको सर्विक्स कहा जाता है। तो ये उस हिस्से को भी नुकसान पहुंचा सकती है, सर्विसाइटिस उसको नाम दिया जाएगा। क्या? सर्विसाइटिस। तो ये सर्विसाइटिस और यूरेथ्राइटिस की बीमारी लगने वाली जो बैक्टीरिया होगी या लगाने वाली जो बैक्टीरिया होगी उसको हम क्लेमाइडियस का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टू दिस, इसके बाद हमारे साथ जो नेक्स्ट ग्रुप है बैक्टीरिया का, वी कॉल देम द स्पायरोचेटिस। व्हाट? स्पायरोचेटिस, या इसको कुछ लोग स्पायरोचिटिस या स्पायरोकैटिस भी पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास हेलिकल आरयू में से स्पाइरल बैक्टीरिया कहलाते हैं। कौन से? स्पाइरल बैक्टीरिया। यहां पे अगर देखें इस किस्म की यानी स्प्रिंग लाइक फॉर्म में ये बैक्टीरिया आपको मिलेंगे, और इन बैक्टीरिया के हरकत करने के लिए फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। और ये जो स्पायरोचेटिस बैक्टीरिया है ये भी हमारे पास नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। कौन सी बैक्टीरिया? नेगेटिव बैक्टीरिया है। और इनमें से भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिजीज काज करते हैं। जो डिजीज काज कर ली वी कॉल देम द व्हाट? पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो इनसे भी बीमारी लग सकती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम स्पायरोचेटिस से लगने वाली बीमारी को देखें तो हमारे पास एक डिसऑर्डर है, वी कॉल देम द सिफाइलिस, जो बेसिकली यूरेथ्रा को लगती है। और यहाँ पे यूरिन में काफी ज्यादा तकलीफ होती है, यूरिन की यूरिनेशन की मैकेनिज्म में। तो ये यूरेथ्रा को डैमेज कर सकती है बैक्टीरिया, और उस कंडीशन का नाम रखा जाता है सिफाइलिस, यानी इसको उर्दू में हम सुजा का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द फिफ्थ ग्रुप वी कॉल देम द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अगर हम देखें, दे मे बी सॉलिटरी, यानी अपने लिए खुद से रह सकते हैं, और दे फॉर्म कॉलोनी या कॉलोनियल फॉर्म में भी रह सकते हैं। अगर हम ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल को देखना चाहें तो इनके एग्जाम्पल हमारे पास एक है स्ट्रेप्टोमाइसिस और एक है हमारे पास एक्टिनोमाइसिटिस। ये जो एक्टिनोमाइसिटिस हैं, ये बैक्टीरिया के बारे में देखें, ए मेंबर इनके पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज काज करने वाले। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ट्यूबरकुलोसिस, जो लंग्स की एक डिसऑर्डर है जिसको हम सिंपली टीबी का नाम देते हैं। तो टीबी लगाने वाली बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एक्टिनोमाइसिटिस के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और एक नेक्स्ट बीमारी जिसको हम जोजाम का नाम देते हैं उर्दू में, जिसको लेप्रोसी का नाम दिया जाता है, जो स्किन के ऊपर व्हाइट किस्म के स्पॉटेड निकल आते हैं स्पेसिफिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो ये जो एक्टिनोमाइसिटिस है, इनके कुछ मेंबर्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज भी कर लेते हैं, यानी यू कैन से कि कुछ मेंबर्स इनके एज ए डिकम्पोजर के तौर पे भी रोल अदा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्राम पॉजिटिव के नेक्स्ट एक एग्जांपल वी कॉल देम द स्ट्रेप्टोमाइसिस, एक बैक्टीरिया है और इनसे एक एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है
जिसमें से अहम एंटीबायोटिक जो हमारे लिए इंतहाई मुफीद है, वी कॉल देम द स्ट्रिप्टोमाइसिन बैक्टीरिया, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यहाँ पे कि एक ऐसा ग्रुप है इन बैक्टीरिया का कि ये विदाउट सेल वॉल होता है, विदाउट सेल वॉल, यानी जितनी भी प्रोकैरियोट्स हैं, स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट में डोमेन बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होते हैं, लेकिन ए माइक्रोप्लाज्मा विदाउट सेल वॉल है। तो इसको नोट कर लें, दिस बैक्टीरिया इज काफी यानी इंपॉर्टेंट के हामिल है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट्स, कल एक बैक्टीरिया का मैं बताऊंगा, वी कॉल देम द साइनोबैक्टीरिया, जिसके बारे में मैं अलग से एक लेक्चर को अपलोड करूंगा इंशाल्लाह कि साइनोबैक्टीरिया क्या है और इनका एक अहम रोल। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू वेरी मच।